हेलो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब तक की ये हमारी थर्ड शिक्षा नीति है, तीसरी शिक्षा नीति है। इसके अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंजन। हमारी जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1964 में, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। यह 1968 में लागू हुई। हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, और इसमें कुछ चेंज किए गए थे 1992 में, और उसके 34 साल बाद अब हमारी आई है NEP 2020। 31 मई 2019 को इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था। इसमें बच्चे की स्कूलिंग की 4 स्टेजेस दी गई हैं। एक पहली होगी 5 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की, फिर 3 वर्ष की, और फिर 4 वर्ष की। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो है फाउंडेशन स्टेज, यह है 5 वर्ष की है। इसमें बच्चे की एज होगी 3 से 8 वर्ष तक। इसमें पहले 3 वर्ष बच्चा पढ़ेगा आंगनबाड़ी में, फिर फर्स्ट और सेकेंड क्लास इस स्टेज में बच्चा अपनी पूरी करेगा। हमारी जो अगली स्टेज है वो है प्रीपैरेटरी स्टेज। यह 3 साल की स्टेज है। इसमें बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा पूरी करेगा। इसमें बच्चे की एज 8 से 11 वर्ष तक होगी। अगली स्टेज है हमारी मिडिल स्टेज। यह 3 साल की स्टेज है। इसमें बच्चे की आयु होगी 11 से 14 वर्ष तक। इसमें बच्चा 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा पास करेगा। हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। यह 4 वर्ष की होगी। इसमें बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th करेगा, और बच्चे की आयु होगी 14 से 18 वर्ष। इसमें आपकी ग्रेजुएशन को कर दिया गया है 4 वर्ष। इसमें अगर फर्स्ट ईयर में कोई करके इसका पहला साल छोड़ देता तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वह सेकंड ईयर मतलब 2 साल पूरे करता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई 3 साल में अपनी पूरी करता है तो उसे डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष में लगाएगा तो वह रिसर्च में माना जाएगा। हमारी जो NEP 2020 है यह कुछ मुख्य बातों पर जिन पर जोर देती है वो है, यह पाठ्यक्रम में लचीलापन, मतलब कि करिकुलम में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, उस पर जोर देती है। खोज पर बल देती है, और प्रयोगात्मक ज्ञान पर बल देती है कि आपका जो ज्ञान हो वो व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए बच्चे को। बहुविषयकता व समग्र शिक्षा पर बल दिया गया है। बच्चों को स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाए। डिस्कशन मेथड हो, मतलब वार्ताएं की जाए बच्चों के साथ। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल दिया गया है कि बच्चे जो भी पढ़ें उसे समझें, ना कि उसे बेवजह रटते रहें। NEP 2020 में प्रोग्रेस कार्ड की बात कही गई है कि 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल कार्ड होगा जो बच्चे को दिया जाएगा, जिसमें बच्चे के सभी आयाम, मतलब उसकी पर्सनैलिटी के सभी पक्ष शामिल होंगे। इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक तीनों पक्ष शामिल हों। जैसे कि पहले होता था कि बच्चे के सर्टिफिकेट में उसके केवल मार्क्स ही हमें ऐड दिखाए जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अभी उसके बच्चे के पर्सनैलिटी के सारे पक्ष उसमें शामिल होंगे। जैसे उसकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसी है, उसके पीयर ग्रुप के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर के साथ कैसा है, वह खेलों में कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसा, मतलब कि बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का इसमें आंकलन होगा। इसके अलावा जो अगली बात कही गई है आपकी NEP में वो है टीचर ट्रेनिंग पर बल दिया गया है कि आपके अध्यापक हो जो प्रशिक्षित हो। इसीलिए हमारे जो अलग अलग तरह के अध्यापकों के लिए एग्ज़ाम रखे जाते हैं। और NEP हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।